So this is part 4 of the series of quiet people. So today I will talk about myths about quiet people. कि हम लोगों ने जो myths बना लिए हैं ना कि यार ये तो शांत बंदा है, ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा, तो वो कैसा है वो उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो जो पहला मैंने लिखा हुआ है विच इज़ दे आर रूड. मतलब मैंने नहीं लिखा, जो मैंने सर्च करके निकाला है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज दे आर रूड. No, they are not rude. Silence is not rude. Silence is not disrespect, okay? It's just a different communication style. Simple, okay? अगर हमें कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज़ को गलत ही ठहराएंगे. यार ज़रूरी नहीं है हर इंसान बोल के ही बात करे, कोई शांत रह के भी बात कर सकता है. That's why we have a sign language, right? So silence is not disrespect and quiet peoples are not rude. ओके, अगर ये मैंने बहुत देखा है, अगर आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आ जाता है ना और वो बहुत शांत है, लोगों के पीछे से बच्चे पीछे से विस्पर कर रहे होते हैं, ही सच अ रूड, शी इज सच अ रूड. नो, दे आर नॉट रूड गाइज. उनको बस शांत रहना पसंद है या किसी भी रीज़न की वजह से वो बस शांत है. ओके, एंड बीइंग अ गुड ह्यूमन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट देयर स्पेस एंड उनको ज़्यादा परेशान ना करो. ठीक है. सो द सेकेंड मिथ इज दे डोंट हैव फीलिंग्स. आई मीन हाउ? दे आर ह्यूमन टू, राइट? आई हैव अ वन कोट, ओके, मैंने जो बनाया था, और ये इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बट आई रियली वॉन्ट टू टेल दैट इफ़ यू हैव अ हार्ट यू कैन क्राई despite you are a boy or a girl or a 60-year-old man or a 2-year-old baby. Okay, so doesn't matter the kind of human you are. Okay, your personality does not describe that you don't have a heart. Who you are to say that this person has no heart. So I just want to tell that quiet people are not heartless. यार मतलब how can you just say that? So quiet people are not heartless. Quiet people often feel more, not less. So it's like वो दिखा नहीं पाते, इसीलिए हमें लगता है कि यार, अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ कि एक इंसान है, ठीक है, there is one person जिसके पास ना बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बट वो फ्लावर्स ना वो अपने घर की एक घर के अंदर बालकनी बनाई है, एक छोटा सा हिडन गार्डन है, उसमें रखे हैं. ठीक है, और बाहर से उनका घर एकदम जैसे नॉर्मल सा है. ठीक है, तो हम ये गेस कर लेते हैं यार इस इंसान को पसंद नहीं है, नेचर पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज वो दिखाते नहीं है. मे बी वो उससे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, मे बी उनको प्राइवेसी पसंद है, मे बी वो अपने फूलों को बाहर नहीं लगाना चाहते, मे बी उन्हें लगता है कि अगर बाहर लगाऊंगा कोई तोड़ लेगा, कोई ख़राब कर जाएगा, सनलाइट की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं. मे बी उनके जो फूल हैं जो उन्हें पसंद है उसे सनलाइट नहीं चाहिए हो, वो इंडोर प्लांट्स हो सकते हैं, इंडोर फ्लावर्स हो सकते हैं. सो जस्ट बिकॉज कोई चीज़ दिखा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास वो चीज़ है नहीं. उसके पीछे रीज़न हो सकते हैं, ओके, कि वो इंसान वो चीज़ क्यों नहीं बाहर रख रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, उसके रीजंस हो सकते हैं. एंड टू enter that hidden garden you must gain their trust and patience. Okay, I hope you understand it. Myth number 3. So this one is like, जो शांत लोग होते हैं ना, उन्हें लगता है कि आई एम द बेस्ट. उन्हें लगता है कि हम बेटर हैं बाकियों से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर जस्ट अनकम्फर्टेबल और अनश्योर. ठीक है, सो ये मिथ है बेसिकली. ओके, इट्स नॉट ट्रू. हमें ऐसा लगता है कि जो शांत लोग होते हैं उन्हें लगता है कि वो बेटर है क्योंकि बाकियों से वो बेटर है. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेचारे अनकम्फर्टेबल होते हैं यार, और वो थोड़ा अनश्योर होते हैं कि बोलें नहीं बोलें या ये सही लगेगा नहीं लगेगा. दे आर जस्ट अनश्योर अबाउट देयर ओपिनियन और अबाउट देयर कमेंट, सो दे जस्ट स्टे क्वाइट.
और हम लोगों को लगता है कि ये तो समझता है कि मैं तो सबसे महान हूँ, मेरे को तो सब आता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो ऐसे रहूँगा, अकड़ में रहूँगा, एटीट्यूड में। हम बोलते हैं ना कि इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है, ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा। वो बस थोड़ा अनकम्फर्टेबल होते हैं यार तुम लोगों की वजह से। ओके, फोर्थ मिथ, दे नीड टू बी फिक्स्ड। क्यों? जस्ट बिकॉज वो बात नहीं कर रहे हैं, वो शांत रहना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोलेंगे कि तुम्हारे में कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट उठो और थेरेपिस्ट के पास चले जाओ बात करने के लिए। नो, दैट्स नॉट राइट। क्वाइट पीपल आर नॉट नॉट ब्रोकन, नॉट डैमेज कि हम उन्हें बोल दें कि जाओ जाके फिक्स होकर आओ। तो okay. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये शांत है, इसका कोई दोस्त नहीं है, अकेला रहता है, तो मे बी इसमें ही कुछ प्रॉब्लम हो। ऐसा कैसे हो सकता है, फालतू में मत बोला करो। सो इसके बारे में लिखा हुआ है, बीइंग क्वाइट इज नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स अ पर्सनैलिटी एक्सप्रेशन, एज सिंपल एज दैट। वही जैसे कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होते हैं ना, वैसे ही हर इंसान की पर्सनैलिटी होती है। तो इट्स जस्ट कि उस इंसान की पर्सनैलिटी बहुत शांत है, बहुत क्वाइट रहता है, doesn't mean that you have to go and tell ki you need to fix yourself, you are just very quiet one. Okay, the main thing is you need to shut your mouth. Okay, so that was it about the myth, and now we will talk about how we can understand quiet people. Let me start. Okay, first we can give them time. ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड है, योर पार्टनर, योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, योर नेबर, एनीवन, जस्ट गिव देम टाइम। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो शांत रहता है एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड देम, गिव देम टाइम। ठीक है, उन्हें टाइम लगेगा, उन्हें ज़्यादा टाइम लगता है ओपन अप होने में, कंफर्टेबल होने में। ओके, सेकेंड, नॉट फोर्स देम टू टॉक। तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे वो और फ्रस्ट्रेट होता है यार, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यार। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को 3 दिन वीक मांगूंगी ना, प्लीज़ बता दे, वो नहीं बता पाएगी, उसको और फ्रस्ट्रेशन होती है। देन आई डू वन थिंग, इट्स अ ट्रिक। ओके, यू कैन स्टार्ट, देखो अगर तुम्हारा कोई शांत है बंदा, ठीक है, और तुम्हें उससे बात निकलवानी है कि क्या हुआ है, जस्ट बिकॉज यू आर वरिड अबाउट देम एंड यू वांट टू हेल्प देम। ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि उसके मन की बात निकलवानी है। ठीक है, इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे डोंट वांट टू शेयर राइट नाउ, देन गिव देम स्पेस। बट इफ़ यू नो दैट उनको हेल्प हो सकती है, जिसकी उन्हें थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि यार बताऊँ नहीं बताऊँ, है ना, तब तुम ये ट्राई कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू गो हेयर, you have to you can't just go here. Okay, you have to start from here, go here, then 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 here, and then here. They will tell you. It's मैं करती हूँ ये ना उसके साथ, तो हो जाता है, कभी कभी काम कर जाता है, हमेशा नहीं करता, कभी कभी कर जाता है। So you can try it. Okay, then third is listen when they do speak. मेरे से ये बहुत बार गलती हुई है। मैं क्या करती हूँ कि जब वो बता रही होती है कुछ और मैं अगर बीच में इंटरप्ट कर दूँ, शी लूज दैट इंटरेस्ट। वो उसको हो जाता है कि यार, एंड उसने मुझे कंप्लेन भी की है एंड मैं थोड़ा सुधार रही हूँ उस चीज़ को। तो डोंट डू दैट। ओके, बिकॉज पता है क्या प्रॉब्लम होती है यार, उनको टाइम लगता है ओपन अप होने में, एंड अगर उन्हें ऐसा फील हो ना कि यार अब अगर मैं बात कर रही हूँ और तुम इंटरप्ट कर रहे हो, उनके दिमाग में उसी टाइम सिग्नल जाता है, इसको मत बता, तू चुप ही रह, तू शांत ही ठीक है, तू अपने अंदर ही रख सारी चीज़ों को, तू किसी को मत बता। यू डोंट हैव टू टेल एनीवन। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि यू वर राइट, किसी को मत बताना, खुद अंदर 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 ही रखो किसी को। तो डू नॉट इंटरप्ट व्हेन दे स्पीक प्लीज। ओके, नॉट लेबल देम एज अ स्ट्रेंज। ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़े अलग हों, तुमसे अलग हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेंज हो। हर फूल सुंदर होता है। So I would like to end my video with quiet people do not need to be fixed. उनको बस टाइम चाहिए तुम्हारा, थोड़ी सी पेशेंस भी दे देना, और open arms, welcome them with open arms कि it's okay, you can take your time, relax, कॉफ़ी चाय कोई बात नहीं, जितना टाइम आपको चाहिए आप लीजिए। ठीक है, बट बता दीजिएगा बाद में कि क्या मसला है आपके साथ,
अपनी तकलीफ हमसे भी थोड़ा करें, बताएं हमें, ठीक है। बट डोंट रश दैम कि बताना तुझे क्या हुआ, बताना तुझे क्या हुआ, है ना। सो ऐसा मत किया करो, क्योंकि उससे ना वो और अनकम्फर्टेबल होते हैं, ऐसा ऐसे, ठीक है। सो या उन लोगों को थोड़ा टाइम दो, थोड़ी पेशेंस दो, है ना। उनको समझने के लिए थोड़ा खुद को भी टाइम दो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें एकदम समझ आ जाएंगे, बिकॉज उनको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। एंड जस्ट अंडरस्टैंड देम व्हाई दे आर द वे दे आर, ओके। एंड डोंट थिंक कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेंज है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। उनसे बात करा करो, उनको अपने विचार बताया करो, लेट देम नो व्हाट यू फील अबाउट देम, डोंट जस्ट मेक assumptions about them. So that was it, and yeah, that's it. All the points are covered, and I'll take my leave and hope to see you next time. Bye. I love you. Thank you for listening.